हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएसएफ के अंदर एक अभी नई रिक्रूटमेंट आई है, कांस्टेबल ड्राइवर और डीसीपीओ ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस वैकेंसीज का क्या प्रोसेस है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस कौन कौन से चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस का जो एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए, और मेडिकल में क्या क्या होने वाला है, ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी वैकेंसीज के पूरी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बंद रहना है, वीडियो को आपको भी इसमें स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल वैकेंसी इसमें 1124, जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर की वो वैकेंसी टोटल 845 है, और डीसीपीओ यानी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी है 279। अगर इसमें मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करूं तो ड्राइवर के अंदर यूआर की पोस्ट है 344, ओबीसी की 228, एससी की 126, एसटी की 63 और ईडब्ल्यूएस की 84। और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो यूआर की 116, ओबीसी की 75 और एससी की 41, एसटी की 20 और ईडब्ल्यूएस की वो 27 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम सबसे पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि भाई फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म आपके वो 3 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट है वो 4 मार्च है वो दोस्तों लास्ट डेट है। ठीक है, और अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो फर्स्ट फेज में आपका पीटी, पीएसटी, डीबी और ट्रेड टेस्ट होने वाला। पीटी, पीएसटी में अगर दोस्तों बात करूं तो आपकी हाइट है वो 167 है। एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपके एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी नॉर्म मिनिमम हाइट है वो 160 होनी चाहिए। ठीक है, और चेस्ट की बात करूं तो नॉर्मली आपका चेस्ट है वो 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, तो 80 टू 85 होना चाहिए। और अगर आप एसटी से हो तो 76 से 81 होना चाहिए। ठीक है, तो बात करूं तो 800 मीटर आपकी रनिंग होगी, जिसमें 3 मिनट और 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होगा आपका। ठीक है, लॉन्ग जंप आपका 11 फीट होगा और हाई जंप 3.6 इंच का आपका वो हाई जंप होगा। ठीक है दोस्तों, तो जंप वगैरह की भी आपको अच्छे से ट्राई करके जाना है ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना ही आए। और उसके बाद पीटीपीसी होने के बाद उसी दिन आपका वो या फिर अगले दिन आपका डीबी हो जाएगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे और 3 है वो ड्राइविंग लाइसेंस लगेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ट्रेड टेस्ट है वो इसमें काफी है वो अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट के अंदर है वो 3 टेस्ट होने वाले हैं। 3 टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एलएमवी के लिए एक ड्राइविंग टेस्ट होगा, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, और एक एचएमवी के लिए भी ड्राइविंग टेस्ट होने वाला, और एक आपका प्रैक्टिकली नॉलेज आपका देखेंगे वो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली नॉलेज में बात करूं तो आपको मोटर मैकेनिज्म के बारे में हो गया, कैरियर आउट के बारे में हो गया, या फिर मोटर रिपेयर के बारे में हो गया, तो ये आपको उधर सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आपका देखा जाएगा। अब इसमें भी दोस्तों है वो सभी के तीनों टेस्ट के वो मार्क है। मार्क की नॉर्म बात करूं तो एलएमवी का जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा, और एचएमवी का वाला वो भी 50 नंबर का होगा, और प्रैक्टिकल वाला वो आपका 30 नंबर वाला होगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 50% नॉर्मली प्रत्येक तीनों टेस्ट के अंदर आपको 50% स्कोर लाना होगा कंपल्सरी। अगर आपके 50% मार्क अगर आपके नहीं आते हैं तो आप ट्रेड टेस्ट के अंदर है दोस्तों वो आउट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 50% का मतलब आप हो गया कि 50 में से 25 एलएमवी के लिए भी, एचएमवी वाले टेस्ट के लिए भी आपको 25 नंबर लाने पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उसमें आपका वो 30 में से 15 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल स्कोर इसमें बात करूं तो 130 नंबर का जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपको 65 नंबर आपको नॉर्मली लाने पड़ेंगे। ठीक है, जो आपका क्वालिफाइंग स्कोर रहेगा इसमें आपको कोई मेरिट बेस में या फिर मेरिट में नहीं ऐड होगा। ठीक है, और उसके बाद पीटीपीएस के बाद सेकंड फेज की बात करूं तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और रिटर्न एग्जामिनेशन में 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट को जीडी वाले से, जिसमें आपका 20 नंबर का जीके रहेगा, इंडियन जीके, और 20 नंबर का मैथ रहेगा, 20 नंबर की हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाला ऑप्शनल रहेगा, और 20 की रीजनिंग, और 20 नंबर का है वो एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश रहेगा। ठीक है, तो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और आपके टाइम जो है वो 2 घंटे का रहेगा, यानी 120 मिनट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर बात करें एज लिमिट की तो नॉर्मली आपको 21 एज होनी चाहिए और 27 ईयर लास्ट होनी चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी को जो आपको सूट है वो आपको पता ही है 3 साल और 5 साल की सूट है वो आप, अगर आप 27 साल और एज अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप एज रिडक्शन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात करूं दोस्तों कि भाई कौन कौन से लाइसेंस है, सबसे बड़ी काफी बच्चों की ये मन में डाउट रहता है, काफी भाइयों के मन में ड्राइविंग रहता है कि भाई कौन कौन से लाइसेंस है, ये हैवी मोटर वाला सही है या फिर एलएमवी वाला सही है या गियर वाला सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको 3 लाइसेंस
जिसमें आपको चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो आपके पास HMV यानी हाई हैवी मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास HMV वाला नहीं है तो फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला होगा तो भी वो भी उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। और HMV के अलावा आपका सेकंड LMV लाइट मोटर व्हीकल ये भी होना चाहिए, और मोटरसाइकिल विद गियर ये भी आपके पास होना चाहिए। यानी तीनों लाइसेंस आपके पास होने चाहिए जो आपके डीवी के टाइम आपके बिल्कुल डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट के आपके साथ लगेंगे, और 3 साल का जो आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद आपको थर्ड पेज में आपका मेडिकल होगा DME RME, जिसके अंदर आपके आई है वो 6/6 होनी चाहिए। अगर आपके बॉडी पे कोई टैटू मार्क नहीं होना चाहिए। अगर आपके कहीं भी टैटू वैटू है तो अभी से रिमूव करवा करके आप अपना PET PhD कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। और जब आपकी मेडिकल लास्ट में सबसे स्टेज में जब मेडिकल बचता है तो उस वक्त सोचते हैं कि आप मेरे कान में प्रॉब्लम है, मेरे नाक में है, मेरे गले में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो पहले से आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां से आप चेकअप करवा लीजिए। वहां पर जो भी नॉर्मल भी अगर कान के अंदर नॉर्मली आपको स्प्रेड वगैरह भी है या फिर नॉर्मल वैक्स वगैरह भी है तो अच्छे से आपको पहले से साफ करवा के रखना है, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है दोस्तों। और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल कटऑफ लगेगी। जो टेटस के अंदर जो स्कोर था 130 में से 65 है, वो आपके इसके अंदर नहीं ऐड होंगे। वो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर जिसके अंदर आपको 50% है वो लाना है जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से, अगर आपके पास दोस्तों ये तीनों लाइसेंस है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है, इसको आपको नहीं गवाना है। देखना दोस्तों इसकी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि ये LMV वाला तो हर कोई बना लेता है, लेकिन HMV हाई हैवी मोटर व्हीकल वाला जो लाइसेंस है वो हर किसी के पास नहीं होता है। और मोटरसाइकिल विद गियर यानी ये तीनों लाइसेंस होना अगर आपके पास है तो आप बहुत ही लकी पर्सन है। आपके लिए मतलब एक कह सकते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है। और अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी के अंदर जरूर होगा, ठीक है। बाय बाय दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की जो भी अपडेट रहेगी एग्जाम के रिलेटेड या फिर फिजिकल टेस्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। और आपके और भी कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसकी आपको रिप्लाई दूं, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।